हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि हियर। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज न्यू आरबीआई रूल्स जो अभी आया है नया। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन पी टू पी लेंडिंग इन्वेस्टमेंट, और आपका करेंटली अगर कोई इन्वेस्टमेंट है पी टू पी प्लेटफॉर्म में, जैसे 12% क्लब, मोबीक्विक और लेन देन क्लब और कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या चेंज हुआ है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अर्लियर मतलब पहले क्या होता था। तो प्रीवियसली अगर आप देखे होंगे अर्लियर, तो आपका इंस्टेंट विड्रॉल अवेलेबल था। बेसिकली आप कभी भी विड्रॉ कर सकते थे, एंड आपका अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो आप डेली विड्रॉ कर सकते थे या फिर वीकली विड्रॉ कर सकते थे। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। तो ये पहले था। और आपका अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देन बैंक। सो बेसिकली आपका अगर देखोगे 9% या 12% तक वेरी करता था। बट ये अगर देखोगे बैंक के पासबुक में अगर आप रखोगे तो अराउंड क्या 3% 4% मिलता था। बट यहाँ पर आपको उससे ज़्यादा मिल रहा था, 9 to 12%, जो कि बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू बैंक पासबुक। तो अगर आप देखोगे फिक्स्ड रिटर्न, तो यहाँ पर आपको जैसे 12% क्लब का 12% मिलता था, मोबीक्विक एक्स्ट्रा में 12% मिलता था पहले, ऐसे क्रेड में आपको 9% मिलता था, फाइव जंप में 10%। तो ये फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलता था। अगर आप उसके बाद देखो, ये एक था कि लेंडर डजंट नो अबाउट द बोरोवर। तो बेसिकली आपका क्या है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो 10,000 तो आपको पता नहीं है किसी के पास किसी ने बोरो किया है, तो बोरोवर को डिटेल्स आपके पास नहीं होता था। तो बेसिकली ये आपका जो भी एनबीएफसी था पी टू पी का, उनके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो ये आपको पता नहीं था। अगर आप देखोगे पी टू पी एनबीएफसी एक्टेड लाइक बैंक्स बाय बिकमिंग डिपॉजिट टेकर्स एंड लेंडर्स। सो बेसिकली पी टू पी एनबीएफसी जो भी है आपका लेन देन क्लब या लैंड बॉक्स लिक्विड लोन, तो वो क्या करते थे, तो बेसिकली दे एक्टेड लाइक बैंक। सो बेसिकली आपसे डिपॉजिट लेते थे और वो लेंड करते थे दूसरे बोरोवर को। तो बेसिकली वो बैंक की तरह एक्ट करते थे। अगर आप देखोगे आपको वो 9 to 12% देते थे रिटर्न, बट बोरोवर से वो हायर रिटर्न चार्ज करते थे, जो कि जस्ट एक्टिंग लाइक ए बैंक। तो यहीं से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो बैंक ने कंप्लेन किया कि हाउ कैन एन एनबीएफसी एक्ट लाइक ए बैंक, एंड क्योंकि ये अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देते थे तो यहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते थे, और ये लोग इन लोगों का भी कमीशन बहुत ज़्यादा रहता था। तो अगर आप देखोगे 12% आपको दे रहे हैं और बोरोवर से 18 to 13% ले रहे हैं, तो उनका वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मेजर कंसर्न था। तो अगर देख लेते हैं आरबीआई का क्या नया रूल आया है। तो अगर आप आरबीआई का नया रूल देखो, नो इंस्टेंट विड्रॉल, तो आप अभी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो अगर आपके अकाउंट में अभी भी लेट्स से सम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो लेंडर विल गेट मनी रिपेड आफ्टर लोन टेन्योर एंडेड। तो लेट्स से आपका मनी किसी बोरोवर के पास अभी लोन के आकार में पेंडिंग है, तो वंस वो बोरोवर मनी रिपे कर लेता है, लेट्स से ईएमआई या जो भी मंथली है वो रिपे करता है, देन ओनली यू विल गेट बैक द मनी। ऐसा नहीं है कि आपका 10,000 इन्वेस्टेड है और आप अभी विड्रॉ करना चाहते हो, विड्रॉ कर सकते हो ओनली आफ्टर द लोन टेन्योर एंडेड, और वो रिपे करता है। अगर आप देखोगे ऑल लो रिपेमेंट्स मस्ट गो टू एन एस्क्रो अकाउंट एंड ए डे आफ्टर the borrower repays the loan and then it must handed back to individual lender। तो बेसिकली आपका पहले क्या होता था, एनबीएफसी जो था वो एक्टेड लाइक के बैंक, तो वो आपका हैंडल करते थे। अगर आप इंस्टेंट विड्रॉ करेंगे तो उनके अकाउंट से जाता था और वो हैंडल करते थे। बट अभी आरबीआई का नया रूल है, अगर कोई लोन का रिपेमेंट होता है वो डायरेक्ट जाएगा एस्क्रो अकाउंट में, उसके ऊपर कोई एनबीएफसी का कोई बेसिकली कंट्रोल नहीं होगा। देन ए डे आफ्टर ये अकाउंट से डायरेक्ट जाएगा वो लेंडर को। तो बेसिकली अगर आपका पैसा इन्वेस्टेड है, किसी बोरोवर आज रिपेमेंट करता है, देन इट विल गो टू एस्क्रो अकाउंट, और एस्क्रो अकाउंट से डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। और लेंडर शुड नो अबाउट क्रेडिट प्रोफाइल, सो बेसिकली सिबिल स्कोर ऑफ द बोरोवर एंड नीड टू अप्रूव देम, पोस्ट दैट द लोन विल बी डिस्पर्स। तो बेसिकली अभी आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो बेसिकली आपको दिखाएगा ऑल द बोरोवर डिटेल्स। तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा बोरोवर को आप पैसा मतलब आज लोन डिस्पर्स करना चाहते हो। वंस यू अप्रूव देन इट विल डिस्पर्स। तो बेसिकली आपके अप्रूवल के बिना ये लोन डिस्पर्स नहीं हो सकता है। और नो मिनिमम और फिक्स्ड रिटर्न, तो पहले जो होता था 12% आपको मिलेगा या फिर 9%, वो अभी नहीं है। अभी अगर आप किसी को लोन देते हैं, अगर वो लोन रिपेमेंट करता है डिपेंडिंग ऑन द लोन इंटरेस्ट रेट बोथ पार्टी एग्रीड, तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। अगर वो पैसा रिटर्न नहीं करता है देन
देन इट विल बी एन 0 रिटर्न फॉर यू। तो बेसिकली कोई फिक्स्ड रिटर्न 0% हो सकता है या फिर 30% होता है, उससे ज़्यादा होता है। तो जो लोन टेन्योर या फिर जो लोन इंटरेस्टेड वो एग्रीड हुआ है दोनों पार्टी के अंदर, वो आपको मिलेगा। सो नो मिनिमम और फिक्स्ड रिटर्न। कैन नॉट एडवर्टाइज इट एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। सो बेसिकली एनबीएफसी जो भी है P2P का वो अभी कैन नॉट एडवर्टाइज इट एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। सो बेसिकली ये लोन का प्लेटफॉर्म है और ये एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैंक को प्रॉब्लम होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे फाइन जो लगा है 1.99 करोड़ फाइन लगा है लेन देन क्लब के ऊपर, और 1.90 करोड़ लगा है अभी लिक्विडिटी के ऊपर। तो अभी देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में क्या इम्पैक्ट है। अगर आप अभी आपका इन्वेस्टमेंट स्टिल है, तो अगर आप 12% क्लब का देखोगे तो अभी जो भी अगर आपका लॉक इन में इन्वेस्टेड है वो अभी आपको मिलेगा आफ्टर योर एंड ऑफ योर लॉक इन पीरियड। तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है एज सच इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या फिर प्लान में, जो कि अच्छी बात है। आफ्टर योर टेन्योर एंड देन आपको मिलेगा। बट अगर आप देखोगे मोबीक्विक में तो यहाँ पर बहुत सारा चेंज हुआ है। तो अभी जो भी है, पहले था फ्लेक्सी और फ्लेक्सी प्लस प्लान, वो अभी सिंगल प्लान हो गया है, और वो फ्लेक्सी एंड फ्लेक्सी प्लान अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। और एक चेंज हुआ है कि आपका रीपेमेंट पहले लेट से आपका लॉक इन था 3 महीने या फिर 1 साल का, वो अभी नहीं है। तो अभी आपको रीपेमेंट विल बी अवेलेबल ऑन ए सर्टन डेट फॉर ईच मंथ आफ्टर बोरोअर रिटर्न द मनी। तो बेसिकली मेरा अभी है 12, तो ईच मंथ 12 अगर आपका बोरोअर रिटर्न करता है मनी, तो आपका रिपेमेंट आपका अकाउंट में आ जाएगा, देन यू आर एबल टू विड्रॉ। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अभी 16 अगस्त के बाद हुआ है, देन आपको मैनुअली जाके चेक करना पड़ेगा बोरोअर प्रोफाइल, और उसके बाद अप्रूव करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल गेट डिप्लॉयड और डिस्पर्स्ड अमाउंट। लेन देन क्लब की अभी देखोगे इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट इनका ऑटो लेंडिंग अभी डिसकंटिन्यू हो गया है, बट मैनुअल लेंडिंग अभी भी अवेलेबल है, जो कि पहले अवेलेबल था, जहाँ पर आप जाके मैनुअली सिलेक्ट करते थे कौन से बोरोअर को कितना पैसा देना है। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ लिंक, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कैसे आप जाके मैनुअली आप लेंडिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी ऑटो लेंडिंग डिसकंटिन्यू है, क्योंकि ये अभी आरबीआई के रूल्स के खिलाफ है। तो ये अगर ये तीनों प्लेटफॉर्म में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ है आरबीआई के न्यू रूल के बाद। तो मोस्ट इम्पैक्टेड इज मोबीक्विक, रेस्ट 12% का इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं है। लेन देन क्लब का भी इतना नहीं हुआ है, ऑटो लेंडिंग से बंद हुआ है। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल वीडियो ऑन द न्यू आरबीआई रूल्स, और इसका प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या अभी एग्जिस्टिंग जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।